हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एसबीजे का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को अपना टारगेट मिल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाइवर्जन है। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और मैसेजेस आए कि सर यूट्यूबर्स है कुछ जो वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियो चल रही है कि एसबीजे की रियल वैकेंसीज जो है वो 5000 नहीं है, 7500 है। तो सर हमें मतलब हमारी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ख़राब हो रही है, हमारे क्लियर नहीं हो पा रहा रियल में कि कितनी वैकेंसीज है। वैसे तो देखो वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, आपको अपना टारगेट मिल चुका है। आपको तो एक वैकेंसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी पे। आपको इन फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। आपको भी पता है ऐसी वीडियोस तो आती रहेगी। अब आपको ओनली एंड ओनली स्टडी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी जो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, जो रियलिटी है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब एनालिसिस करेंगे अपने नोटिफिकेशन का, उसमें मैं आपको क्लियरली वो शो भी कर दूंगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ए वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज, ब्रैकेट में है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज विल बी मेंटेन। अप टू 50% का मतलब 50% तक। 50% तक मतलब 50% तक का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट जो मैक्सिमम है वो 50% है, उससे कम कितना भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये चीज होती है। अप टू उसने लिखा है, ऐसे फिक्स नहीं लिखा कि 50% होगी। उसके बाद जो उन्होंने लिखा है, द कैंडिडेट्स विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस वेट लिस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन आउट ऑफ द करंट बैच ओनली। ऐसे उन्होंने लिखा है, आउट ऑफ द करंट बैच ओनली, इस तरीके से बोला है। मतलब क्या निकला कि जो वेट लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको रिलीज किया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग दी जाएगी। किस बेसिस पे ज्वाइनिंग दी जाएगी, किसके अगेंस्ट? जो नॉन ज्वाइनिंग और जो रेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब एग्जांपल की फॉर्म में मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे उन्होंने लिखा है जो नोटिफिकेशन में, देखो आगे वैकेंसीज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसका आपने कुछ नहीं बोल सकते। अभी जो रियलिटी है, अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग तो अभी आपकी 5000 वैकेंसीज ही है। हैंडीकैप वगैरह को अगर अपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को एक बार इग्नोर करें तो उस फॉर्म में उनको स्किप करने की बात कर रहा हूँ मैं, उसको स्किप करेंगे तो उसकी फॉर्म में अपने बात करें तो यहाँ पे जो रियल वैकेंसीज है वो अभी आपकी 5000 वैकेंसीज ही है। तो जो बात उन्होंने ये लिखी है उसका मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में बताऊंगी। जैसे मान लो किसी स्टेट के अंदर क्या है, 400 वैकेंसीज है, तो उसका 50% कितना हो गया, 200। तो 200 कैंडिडेट्स की वेट लिस्ट की फॉर्म में रखा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अप टू 50%, मैक्सिमम 200 कैंडिडेट्स को वेट लिस्ट में लिया जाएगा। मैक्सिमम 200 को वेट लिस्ट की फॉर्म में ज्वाइनिंग दी जा सकती है, इस तरीके से उन्होंने बोला है। अब होगा क्या, मान लो 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और जो आपका फर्स्ट क्वार्टर यानी 3 मंथ्स है पहले वाले, उसके अंदर और किसी ने रेजिग्नेशन भी नहीं दिया, तो जो 10 वैकेंसीज है वो वहां पे जो सीट्स है वो वैकेंट रहेगी। तो क्या किया जाएगा, वेट लिस्ट में से 10 कैंडिडेट्स को रिलीज करके 10 कैंडिडेट्स को वहां पे क्या किया जाएगा, वैकेंसी ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद अपने बात करें कि 1 मंथ बाद क्या हुआ कि 2 कैंडिडेट्स रिजाइन कर गए, ठीक है, और आगे वाला जो नेक्स्ट क्वार्टर था तब तक वो 2 ही रिजाइन फॉर्म में थे। तो 2 वैकेंसीज और निकाली जाएगी, 2 कैंडिडेट्स को और सिलेक्ट किया जाएगा वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऐसे करके कुल मिलाकर बात करें तो पूरे साल की बात करें, उन्होंने ये भी लिखा है लास्ट के अंदर कि दिस वेटिंग लिस्ट विल बी वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए क्या होगी, आपकी वैलिड रहेगी। अब क्या हुआ कि पूरे ईयर की अपने बात करें तो 20 कैंडिडेट्स मान लो टोटल है, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, और 10 कैंडिडेट्स ने क्या किया, ज्वाइन नहीं किया। तो टोटल कितनी सीट्स वहां पे वैकेंट हुई, 30 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हुई। तो 30 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाएगी, जैसे उन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने जिस लैंग्वेज में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शो कर दूंगा, आप खुद पढ़ लेना, या फिर नोटिफिकेशन सभी के पास होगा तो आप एक बार जाकर वेट लिस्ट लिखा हुआ होगा, आप सर्च कर लेना, पीडीएफ में सर्च का ऑप्शन भी आता है, तो वहां से सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। वेट लिस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है उसके अंदर क्लियरली। तो मतलब क्या हुआ, टोटल 30 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी गई वेट लिस्ट की, वेटिंग लिस्ट की फॉर्म में। समझ में आया? तो बात हो रही थी 200 की और ज्वाइनिंग दी 30 की। अब मान लो कि किसी स्टेट के अंदर ना तो किसी ने क्या किया, रिजाइन किया, और ना ही किसी ने ज्वाइनिंग छोड़ी, मतलब ज्वाइनिंग ली है, तो वहां पे फिर वो क्या होगी, जीरो नहीं होगी क्या? जैसे उनकी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो ये कहां से 7500 वैकेंसीज होगी यहाँ पे, सोचने वाली बात है ना।
तो ये है रियलिटी, जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात है, क्योंकि वो भी उसी के अकॉर्डिंग बात करें। हो सकता है उनकी समझ में ना आया हो सकता है वो वीडियो में मसाला डालने की कोशिश कर रहे हो अपनी वीडियोज़ के अंदर, वो मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो जो रियलिटी है जो वहाँ पे लिखा हुआ है आप भी पढ़ कर देख लेना, आपको भी पता लग जाएगा। जो रियलिटी है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बात है कि मान लो जैसे अपने ओबीसी कैटेगरी की बात करें या जनरल कैटेगरी की बात करें, तो 400 में से 200 जनरल कैटेगरी की है, या फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, मान लो 100 के ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 100 है। तो उन्होंने मान लो किसी ने रिजाइन किया और ना ही कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने ज्वाइनिंग ना ली हो, तो वहाँ पे उस कैटेगरी के फिर 0 हो गए ना। तो इस तरीके से बात कर रहा है, जो नोटिफिकेशन में वेट लिस्ट के बारे में बोला गया वो इस तरीके से बात कर रहा है। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे वैकेंसीज आपकी 7500 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे कितनी ही वैकेंसीज हो, अपने को मतलब है अपनी एक सीट से। तो आप लोगों को ऐसी वीडियोस के पीछे जाकर, जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस है, जो आपको मतलब स्ट्रेटेजी बताए या स्टडी से रिलेटेड हो, जो आपके काम की है, उनको देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों में अब नहीं जाना आप लोगों की। जब एसबीआई आपको टारगेट दे चुका है तो अब डाइवर्ट क्यों हो रहे हो आप लोग? अब आप लोगों ने डाइवर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एसबीआई ने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे टारगेट दे दिया, उसने बोल दिया मैंने टारगेट दे दिया, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी गलती है। आप लोगों के पास इतना टाइम है क्या रियल के अंदर? मुझे एक बार ये बताओ, रियल में आप लोगों के पास अभी भी इतना टाइम है इन फालतू चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए? आप लोगों को अर्जुन की तरह बनना है, आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। अर्जुन की तरह आपको चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, तभी जाकर आप सक्सेस होगे। ये रियलिटी है। तो रियलिटी में जियो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। अपने को जो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ वो एग्ज़ाम दिखना चाहिए आगे, उसके अलावा अपने कुछ नहीं दिखना चाहिए। एग्ज़ाम आ गया, स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। ये फालतू की चीज़ें, वैकेंसीज बढ़ी, ये हुआ वो, इससे क्या हो जाएगा? देखो वैकेंसीज कम होगी तो क्या कर लोगे आप, वैकेंसी बढ़ जाएगी तो क्या कर लोगे आप? देखो वैकेंसीज बढ़ेगी, उसके चक्कर में आप खुश होगे तो क्या होगा, आपकी स्टडी थोड़ी सी ब्रेक होगी, तो नुकसान आप लोगों का ही है, सिलेक्शन फिर भी नहीं होना आप लोगों का। और वैकेंसीज कम होगी तो आप नेगेटिव होगे, फिर भी नुकसान आप लोगों का ही है। सिलेक्शन रियल में वही लेगा जो अभी कंसिस्टेंसी के साथ शुरू हो गया और बिल्कुल टारगेट फिक्स करके लगा हुआ है, वो सिलेक्शन ले जाएगा। आप लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता नहीं आप लोगों के पास इतना टाइम आ कैसे जाता है। इतनी खराब सिचुएशन होने के बाद, इतनी गंदे वाली बेरोजगारी होने के बावजूद आप लोग कैसे टाइम वेस्ट कर सकते हो जब आप लोगों को टारगेट मिल चुका है? तो अपने टारगेट पे फोकस करो, इन फालतू चीज़ों पे मत जाओ। इन चीज़ों से क्या हो जाएगा, क्या मिल क्या जाएगा आप लोगों को? वो मसाला बनाएंगे अपनी वीडियोज़ में, उनका चैनल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको व्यूज़ मिलेंगे। आप लोगों का तो टाइम वेस्ट हुआ ना, आपका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, आपका तो नुकसान ही हुआ ना। तो आप क्या करो, अब सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीडियोस पे फोकस करो और स्टडी करो ओनली अपनी, और ये फालतू चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि आपके सामने अभी आपका टारगेट है, ठीक है। वैकेंसी बढ़े कम हो कोई मतलब नहीं है, अपने माइंड में यही रहना चाहिए, अपने को एक सीट चाहिए, चाहे एक भी वैकेंसी होगी तो मैं तो सिलेक्शन ले जाऊंगा, ऐसी तैयारी करूंगा। और रियल में ये चीज़ भी सोच लेना, मैक्सिमम लोग ऐसे डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसी वीडियोस खूब आएगी तो भी उन वीडियोस के पीछे लोग डाइवर्ट होंगे, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, आपका कंपटीशन कम हो रहा है। इस बात को एक बार अपने माइंड में सोचना। ओके, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया ना? तो जो रियलिटी थी वो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। ओके, अब अपनी स्टडी पे फोकस करो और अपनी कंटिन्यूटी को प्लीज़ ब्रेक मत करना, अपने पास इतना टाइम नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।